बच्चों री नीट का एग्जाम कल 16 जुलाई को फाइनली आपका डिक्लेयर कर दिया गया है और इस बार जो आपका कट ऑफ गया है वो कितना है 213। मतलब 213 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं वो बच्चा काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा। 213 से कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए डिस्क्वालीफाई है, मतलब आप क्वालिफाइड नहीं है, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके नंबर 213 से ऊपर आ रहे हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपकी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आप कॉलेज कितने में मिलेगा, एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट हमें कितने रैंक में मिलेगी, उसके लिए क्या स्कोर हमें चाहिए होगा। इस बार जो आपका बच्चा टॉपर रहा है वो कितना रहा है 715। अभी आपका पिछले साल का अगर हम लोग देखें तो पिछले साल आपका टॉपर कितना था 686। अब 686 जब आपका टॉपर था तब आपका 525 नंबर पे 525 आउट ऑफ 720 पे गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। ऑल इंडिया कोटा जो आपकी काउंसलिंग होती है इसमें 2025 के लास्ट राउंड में 525 नंबर वाले बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। कितनी रैंक पे मिली थी वही बात करेंगे अभी। और अगर हम लोग स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट काउंसलिंग में 515 519 अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। यूपी में आपका 519 पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई थी फाइनली, मतलब फाइनल जो लास्ट एडमिशन हुआ था 519 पे हुआ था। यूपी नीट काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं, 519 पे फाइनल एडमिशन हुआ था एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट पे। तो चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे और नीट काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। तो देखते हैं हम लोग कि जो नीट का बच्चों हमारा रिजल्ट आया हुआ है इस बार, पहले कुछ सालों के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है और जो अपीयर्ड कैंडिडेट है वो देख लेते हैं। देखिए 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पिछले 2019 से लेकर के और 2026 तक का रिकॉर्ड देखें तो इस बार का सबसे हाई कट ऑफ, तो अब तक का सबसे हाई कट ऑफ रहा है 213 कट ऑफ आपका गया है। अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आपका जो है 177 से अगर आपके नंबर कम है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए 2019, 2020, 2021, 2022 में 2019 में 15,19,375 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और 14,10,755 बच्चे अपीयर्ड हुए थे। 2020 में 15,97,435 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, 13,66,945 बच्चे अपीयर्ड हुए थे। उसके बाद आपका 2021 में 16,14,770 बच्चे आपके रजिस्टर्ड हुए थे। 2023 में 20,87,462 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और 20,38,596 बच्चे आपके यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे। 2024 में 24,06,079 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और 23,33,297 बच्चे आपके अपीयर्ड हुए। 2025 में 22,76,069 बच्चे आपके रजिस्टर्ड हुए थे और 22,09,318 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे। 2026 में 22,69,743 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और 19,99,845 बच्चे यहाँ पे फाइनली अपीयर्ड हुए थे। अब ये री नीट का एग्जाम होता तो काफी सारे बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था यहाँ पे। तो ये आपका पिछले कुछ सालों को देखिए रिकॉर्ड दिया हुआ है। सारे कैंडिडेट जितने भी आपके इंडिया के बाहर के जो बच्चे हैं, जो पीसीआई ओसीआई जो बच्चे होते हैं, फॉरेन कैंडिडेट जो होते हैं, मेल फीमेल सब मिला के यहाँ पे दिया हुआ है। ये बच्चों हमारा है देखिए 2025-26 का कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड। 2026 में अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो 9,52,249 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे और 8,43,032 बच्चे आपके अपीयर्ड हुए हैं। 5,12,014 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड। जनरल की बात करते हैं, देखिए जनरल के बच्चे देखिए आप देख रहे होंगे ओबीसी का कहीं कहीं पे आप देखते होंगे ओबीसी का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। मतलब अगर जनरल को सीट मिल रही है 550 पे तो ओबीसी को मिलती है वहां पे 560 565 पे। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा दिख रहे हैं और जनरल के देखिए आपके कम है। 6,89,366 बच्चे 2025 में रजिस्टर्ड हुए थे, 6,65,853 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए हैं और 3,38,728 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं जनरल के। और 2026 में देखिए आपका 6,65,036 बच्चे जनरल के रजिस्टर्ड हुए थे और 5,69,098 बच्चे आपके जो है अपीयर्ड हुए हैं और टोटल आपके 2,91,113 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं। अगर हम लोग टोटल देखें तो देखिए 2025 में 22,76,069 बच्चे आपके रजिस्टर्ड हुए थे, 22,09,318 बच्चे 2025 में अपीयर्ड हुए थे और 12,36,531 बच्चे टोटल क्वालिफाइड किए गए थे और 2026 में आपके 11,21,185 बच्चे क्वालिफाइड किए गए हैं। 2026 में 19,99,895 बच्चे यहाँ पे अपीयर्ड हुए थे। तो ये बच्चों को हमारा डेटा है पुराना। हमारे नेशनलिटी वाइज देखिए दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्टर्ड अपीयर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे इंडिया के दिए हुए हैं, फॉरेन नेशनल के दिए हुए हैं, एनआरआई है, ओसीआई है, सारे बच्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो काउंसलिंग के लिए होता है वो क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि जो कट ऑफ बनाया गया है अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगी, प्राइवेट सीट मिलेगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेगी, बीएमएस मिलेगा, एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, ये दूसरा मैटर है। मैटर ये करता है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। 2024 में जनरल ओपन का जो कट ऑफ था 162 था, 2025 में जनरल ओपन का जो कट ऑफ था 144 था और 2026 में अब तक का सबसे हाई कट ऑफ रहा है, मतलब पिछले काफी सालों में सबसे हाईएस्ट आपका कट ऑफ रहा है 213। जनरल ओपन कैटेगरी वाले बच्चे के 213 नंबर अगर हैं तभी वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 213 नंबर अगर नहीं है, 212 भी अगर आए हुए हैं तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार से कोई तरीका नहीं है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए ईडब्ल्यूएस में 2024 में 162 था, 2025 में 144 था और 2026 में 213 सेम रहा है। ओबीसी का यहाँ पे देखिए 2024 में 127 था,
2025 में 113 था और 2026 में 177। मतलब ओबीसी कैंडिडेट के 2026 में अगर 177 मार्क्स हैं तभी वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर 176 मार्क्स आए हुए हैं तो वो नॉट क्वालिफाई है, किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अभी हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट की सीट 2026 में मिल जाएगी, 24 में कितने में मिली है, 25 में कितने में मिली है, और 2026 में जो आपका कट ऑफ इतना हाई गया है तो क्या संभावना है, कितना रैंक, कितने स्कोर पे 2026 में एमबीबीएस गवर्नमेंट की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है, जो एमसीसी काउंसलिंग होती है, जिसमें आपके ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज की 15% सीटें पार्टिसिपेट करती हैं। ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने नंबर पे हमको मिलेगा? एससी का देखिए 127 2024, 113 2025 और 177 2026 में रहा है। एससी का, ओबीसी का और एसटी का देखिए कट ऑफ यहाँ पे लगभग सेम रहा है। ये कट ऑफ अगर आपका बच्चों क्वालिफाई हो रहा है तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं एमबीबीएस के लिए कितनी रैंक चाहिए होगी। 2024 में लास्ट एडमिशन एमबीबीएस का हुआ है 25,200 पे, तो हम बात कर रहे हैं जनरल, और ये है जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं, 25,212 पे लास्ट एडमिशन हुआ है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो 15% वाली काउंसलिंग आपकी होती है, 25,212 पे ओबीसी कैटेगरी को 2024 में लास्ट सीट मिल गई थी एमबीबीएस की। ईडब्ल्यूएस को मिला 27,899 पे, एससी को मिला 1,39,088 पे, एसटी को मिला 1,68,888 पे। 2025 में वही एमबीबीएस की सीट ओपन कैंडिडेट को 27,332 पे मिल गई थी, ओबीसी कैंडिडेट को 2025 में 27,307 पे मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिल गई थी 30,862 पे, एससी कैंडिडेट को मिली थी 1,38,863 पे और एसटी कैंडिडेट को मिला है 1,64,804 पे मिला है एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट 2025 में लास्ट एडमिशन। 2026 में एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहने वाला है, कितनी रैंक लाने वाले बच्चे को गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, स्पेशली ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 30,000 से 30,500 एक्सपेक्टेड आप रैंक मान के चलिए कि 2026 में बच्चों अगर ये रैंक आपका आया हुआ है तो आपको आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया काउंसलिंग से। 30,200 से 31,000 आपका ओबीसी के लिए, 33,500 से 34,000 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए, 1,47,000 से 1,55,000 एससी के लिए और 1,66,000 से 1,77,000 आपका हो गया एसटी के लिए। ये अगर रैंक बच्चों आपका है एक्सपेक्टेड, आप उम्मीद कर सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अब देखते हैं कि स्कोर कितना चाहिए होगा, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना चाहिए होगा। जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है, जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है, इसको बोलते हैं एमसीसी काउंसलिंग, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 15% सीट के लिए हम काउंसलिंग करते हैं। वहां पे हमें कितना स्कोर चाहिए होगा 2026 के लिए एक्सपेक्टेड स्कोर की बात कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी को 560 से 562 नंबर चाहिए होंगे। अगर ये नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि एमसीसी काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट सीट हाथ लग जाएगी एमबीबीएस की। ओबीसी का 560 से 562, ईडब्ल्यूएस का 556 से 558, एससी का 460 465 और एसटी का 445 से 450। अगर ये स्कोर इसके आसपास बच्चों आपका आया हुआ है, एमसीसी काउंसलिंग में आराम से ऑल इंडिया कोटे की एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट आराम से आपको मिल जाएगी। नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, नंबर दिए गए संपर्क कर सकते हैं। किस स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से या स्टेट काउंसलिंग से, गवर्नमेंट प्राइवेट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो लिस्ट बना करके हम आपको सेंड करेंगे, जिसमें आप जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। ये रहा हमारा 2026 का देखिए कट ऑफ एनालिसिस। 2026 में इस बार अनएक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ बहुत हाई हो गया है और इससे बहुत सारे बच्चे परेशान है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका कट ऑफ क्वालिफाई हो गया है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और अगर ऐसा लगता है कि ड्रॉप करना है तो तुरंत अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, और जिनका ड्रॉप ज्यादा हो गया है वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करके अपना सीट को सिक्योर कर ले। पिछले 5-10 सालों में आयुर्वेदा यूनानी के भी बहुत सारे कोर्सेज में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर अपडेट में आप तक बताने का प्रयास कर रहा हूं। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।